सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मिताली भाई, आप सबका स्वागत है आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही शानदार सी वीडियो। यानी आज मैं हिस्ट्री के टॉपिक पे आपकी वीडियो लेके आई हूँ। तो हिस्ट्री पे मैंने सोचा क्यों ना हम एंशियंट इंडिया से शुरुआत करें, यानी पौराणिक भारत से शुरुआत की जाए हमारी हिस्ट्री की। तो पौराणिक भारत में सबसे पहले उल्लेख होता है हमारे महाजनपद पीरियड का। महाजनपद पीरियड जो कि चलते हैं हमारे 600 टू 325 BCE, यानी 600 से 325 BCE तक चलते हैं। महाजनपद पीरियड को हम महाजनपद काल भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब BCE आ गया इधर ही। अब आप कहोगे कि भाई ये जो BCE है इसका क्या मतलब होता है। BCE की देखो फुल फॉर्म होती होगी, कोई मतलब भी होता होगा। तो BCE की 3 फुल फॉर्म्स होती हैं। पहली होती है हमारी बिफोर क्राइस्ट एरा, दूसरी बिफोर कॉमन एरा, तीसरी बिफोर करंट एरा। बिफोर क्राइस्ट एरा का मतलब होता है कि जो हमारे जीसस क्राइस्ट हैं उनके युग से पहले। एरा को हम युग कहते हैं, क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट, और बिफोर यानी पहले कहते हैं। और वैसे ही दूसरी चीज आती है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा का मतलब होता है कि एक विशेष युग से पहले। और फिर तीसरा आता है बिफोर करंट एरा, यानी करंट यानी आज का युग, जो आज के युग से पहले का युग जो होता है उनको हम कहते हैं। तो यानी जो हमारा महाजनपद पीरियड यानी जो महाजनपद काल है वो हमारा 600 टू 325 BCE तक चला था, यानी 600 से 325 BCE तक चला था। अब महाजनपद पीरियड चला था। महाजनपद पीरियड देखो हमारा कब था। महाजनपद पीरियड जो हमारा था यानी महाजनपद काल जो था हमारा था 6th सेंचुरी में, यानी 6ठी शताब्दी में हमारा महाजनपद पीरियड था, यानी महाजनपद काल था। अब 6ठी शताब्दी में क्या हुआ था कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी बहुत सारे स्वतंत्र राज्य थे। तो वो बहुत सारे स्वतंत्र राज्य थे, तो उनमें कुछ ऐसे तो बहुत सारे स्वतंत्र राज्य थे, तो उन राज्यों का नाम रखा गया था महाजनपद। और वो थे 16 महाजनपद, यानी 16 राज्य थे और उनका नाम रखा गया था महाजनपद, ठीक है। तो इतना आपको पता चल गया, महाजनपद रखा गया, ठीक है, नाम रख दिया। तो कुछ तो सोच समझ के रखा हो गया होगा कि भाई महाजनपद का कुछ ना कुछ मतलब निकलता होगा, तभी महाजनपद नाम रखा गया होगा। हाँ जी बिल्कुल, महाजनपद का मतलब होता है, महाजनपद 2 शब्दों से मिलकर बना गया है, महा और जनपद। इन 2 शब्दों से मिलकर बना है हमारा महाजनपद। महा का मतलब होता है ग्रेट यानी महान, और जनपद का मतलब होता है फुटप्रिंट यानी पद चिन्ह, और कुछ जगह डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। फुटप्रिंट का मतलब ऐसे हम ले सकते हैं कि वो जगह जहाँ पे लोगों के पद चिन्ह मिले थे उस जगह को, या फिर वो जगह जहाँ लोगों के पद चिन्ह हैं उस जगह को हम जनपद कहते हैं। और कुछ जगह जनपद को डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है यानी जिला, ठीक है। तो ये होता है हमारे महाजनपद का मतलब, यानी महा और जनपद, यानी महा का मतलब महान और जनपद का कुछ जगह फुटप्रिंट्स बताया गया यानी पद चिन्ह, और कुछ जगह डिस्ट्रिक्ट बताया गया यानी जिला, ठीक है। तो ये हमारा महाजनपद का मतलब होता है, यानी इन 2 शब्दों को मिला के बना है हमारा महाजनपद, ठीक है। अगले पे हम चलते हैं कि महाजनपद, ठीक है यार, 6th सेंचुरी में आया था। 6th सेंचुरी में हमारे महाजनपद से 16 महाजनपद थे, और नाम भी था। नाम का ये मतलब नाम था महाजनपद उनका, ये महाजनपद का मतलब है। महाजनपद के काल के बारे में पता चल गया, यानी पीरियड के बारे में पता चल गया कब से कब तक था। पर ये सब पता हमें कैसे चला, ये तो उस समय में था ना। हाँ जी, हमें कहाँ से पता चला, बुक्स से। अब कहोगे हाँ यार चैप्टर पढ़ते हैं बुक्स में पता चला, पर हमें वैसे कहाँ से पता चला, कौन सी बुक से पता चला। तो वो थी 2 बुक्स जिसमें महाजनपद का उल्लेख दिया गया, यानी जिसमें महाजनपद के बारे में बताया गया है। और वो 2 बुक्स हैं, एक तो भगवती सूत्र और दूसरी है अगुत्तर निकाय। ये 2 बुक्स हैं जिसमें महाजनपद के बारे में बताया गया है। भगवती सूत्र जो है वो जैन रिलीजन की बुक है जिसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। और दूसरी जो है हमारी अगुत्तर निकाय, ये जो है बुद्धिस्ट बुक है जिसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। और ये जो 16 महाजनपद थे, अब आप कहोगे कि ठीक है ये 16 महाजनपद थे तो सही, पर ये कहाँ थे। ये हमारे नॉर्थर्न इंडिया साइड में थे। ये कहाँ थे, हमारे नॉर्थर्न इंडिया साइड में थे। जो हमारे 16 जनपद हैं
छठी शताब्दी में जो थे ये हमारे नॉर्थन इंडिया साइड में थे, यानी उत्तरी भारत की तरफ जो थे हमारे ये महाजनपद थे। हमने इसके बारे में इतना पता कर लिया, हमें पता चल गया, हाँ इसका हमें काल पता चल गया, यानी इसका पीरियड पता चल गया कब से कब तक था। और उस समय में जो स्वतंत्र राज्य होया करते थे उसको महाजनपद कहते थे, जो कि नॉर्थन इंडिया में थे छठी शताब्दी में, यानी जो कि उत्तरी भारत में थे 6th सेंचुरी में। ठीक है, और महाजनपद का मतलब भी होता है, जो कि 2 वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, फिर ये महाजनपद का हमें पता कहाँ से चला, इन बुक्स से पता चला। एक तो भगवती सूत्र जो कि जैन रिलीजन की थी, और दूसरी अगुतर निकाय जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन की थी। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अब हम आगे पढ़ते हैं कि वो 16 महाजनपद कौन से हैं। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारे वो 16 महाजनपद, यानी मैंने आपको जैसे कि बताया था हमारे कितने महाजनपद होते हैं टोटल, हमारे टोटल होते हैं 16 महाजनपद। उसके बाद दूसरी चीज ये कि मैं आपको इस वीडियो में अब ये 16 महाजनपद के नाम बताऊंगी, साथ में उनकी कैपिटल बताऊंगी, यानी उनकी राजधानी बताऊंगी, और साथ में उनकी मॉडर्न लोकेशन जो है वो बताऊंगी कि आज के टाइम में उनको क्या कहा जाता है, उनको किस नाम से जाना जाता है उन जगहों को। सबसे पहले इसमें आती है हमारी काशी, जिसको हम काशी भी कहते हैं, और इसकी काशी की कैपिटल क्या है, यानी राजधानी क्या है, बनारस, जिसको हम आज भी बनारस के नाम से ही जानते हैं। दूसरी हमारी आती है कुरु। कुरु को हम क्या, कुरु की कैपिटल क्या है, यानी कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। ठीक है, और इसको हम आज के टाइम में मेरठ या साउथ एंड ईस्टर्न हरियाणा के नाम से जानते हैं, यानी दक्षिणी पूर्वी हरियाणा के नाम से हम जानते हैं, और साथ में मेरठ के नाम से जानते हैं इसको, कुरु को हमारे। और आगे अब हम चलते हैं अंग। अंग जो है, अंग की कैपिटल है हमारी चंपा, यानी अंग की राजधानी चंपा है, और इसको आज के टाइम में हम मुंगेर या फिर भगलपुर के नाम से जानते हैं। दूसरी आती है हमारी मगध। मगध को मगध की कैपिटल क्या है, यानी मगध की राजधानी क्या है, राजगिरी या फिर गिरिराज, और इसको आज के टाइम में हम गया या फिर पटना के नाम से जानते हैं। ये मैंने आपको इसमें भी ये 4 बताई हैं। आगे अभी और हम देखते हैं कि और हमारी कौन कौन सी महाजनपद हैं। तो अब मैं आपके लिए आगे वाले लेकर आई हूँ, यानी आगे के हमारे जो महाजनपद हैं वो हमने अभी 4 महाजनपद पहले पढ़े थे, और अब हम आगे के महाजनपद पढ़ेंगे। आगे के हमारे हैं वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कौशल और पांचाल। तो अब इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे, तो हम इसके साथ में कैपिटल पढ़ेंगे, साथ में मॉडर्न लोकेशन पढ़ेंगे कि यानी आज इनको किस नाम से जाना जाता है। पहले हमने पढ़े थे काशी, कुरु, अंग और मगध, और अब हम ये वाले पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहला हमारा आता है वज्जी, यानी वज्जी हमारा 5वां महाजनपद है। ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या है, वैधी, या फिर इसको हम मिथिला भी कहते हैं। वज्जी की कैपिटल क्या है, वैधी और मिथिला। दूसरा आता है हमारा मॉडर्न लोकेशन, यानी इसको आज क्या कहा जाता है, यानी इस जगह को आज कहा जाता है बिहार के रूप से इसको जाना जाता है, बिहार इसे कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला हमारी आती है मल। मल, इसकी कैपिटल क्या होती है, यानी मल की राजधानी क्या है, खुशीनारा। ठीक है, और आज इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। फिर ऐसे ही हमारी अगली आ जाती है चेदी। चेदी की कैपिटल है हमारी शक्तिमती या फिर श्योतिवती। ठीक है, और इसको हम आज बुंदेलखंड रीजन जो है हमारा, उस नाम से आज हम इसको जानते हैं। फिर अगला आ जाता है हमारा वत्स, जिसकी कैपिटल है यानी राजधानी है खुशाम्भी, और आज इसको हम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। फिर अगला आता है हमारा कौशल। कौशल जो है हमारे, कौशल की कैपिटल क्या है, यानी कौशल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती और खुशावती, और इसको आज हम ईस्टर्न यूपी के नाम से सॉरी। तो अगली हमारी, जैसे कि मैंने बताया कि कौशल, कौशल को हम किस नाम से जानते हैं, कौशल की कैपिटल क्या है, श्रावस्ती और खुशावती, जिसको हम ईस्टर्न यूपी के नाम से आज जानते हैं, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के नाम से हम जानते हैं। फिर अगली हमारी आ जाती है पांचाल।
पंचाल की कैपिटल यानी पंचाल की राजधानी जो थी वो काम्पिल्या थी, और इसको आज हम वेस्टर्न यूपी यानी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं आज के मॉडर्न लोकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद हम अब आगे वाले हमारे महाजनपद को देखते हैं। तो अब तक हम हमारे 10 महाजनपद पढ़ चुके हैं, ये हमारा है 11वां। अब तक जो हमारे 10 महाजनपद पढ़ चुके हैं वो हमारे हैं काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कौशल और पांचाल। और अब ये हमारा 11वां है मत्स्य। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिनको ये इस वीडियो की आवश्यकता है, यानी जिनको जरूरी ये वीडियो या फिर जिन तक ये पहुंचनी चाहिए, प्लीज उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। और मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए, ऐसी और भी बहुत अच्छी और बढ़िया वीडियोस आती रहेंगी। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ में आपको और किस टाइप की वीडियोस और किन किन टॉपिक्स पे चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी पसंद की वीडियो में बना पाऊँ। तो आगे हम अब बढ़ते हैं हमारे मत्स्य पे, यानी हमारा 11वां महाजनपद पे। तो हमारा 11वां महाजनपद जो है उसकी कैपिटल क्या है, यानी उसकी राजधानी क्या है, विराटनगर। ठीक है, और जो कि आज मॉडर्न लोकेशन में बैरट के नाम से जानी जाती है, जो कि जयपुर में है। ठीक है, आगे हम चलते हैं सुरसेन। सुरसेन की कैपिटल है, यानी सुरसेन की राजधानी है मथुरा। और मथुरा को हम वेस्टर्न यूपी के नाम से आजकल जाना जाता है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम से आजकल जाना जाता है इसको, मथुरा को। फिर अगला आता है अस्माक। अस्माक जो है अस्माक की कैपिटल है हमारी पोटना और साथ में पाटली, जिसको आज हम प्रेजेंट टाइम में बैंक्स ऑफ गोदावरी जो है उसके नाम से जानते हैं, यानी गोदावरी के बैंक्स जो हैं उनके नाम से जानते हैं। ये बैंक्स, आप वो वाले बैंक्स मत समझ लेना कि वो SBI बैंक या फिर जो भी बैंक्स होते हैं, ICICI बैंक, ये वो बैंक नहीं है। ये बैंक है, यानी जो नदी के जो किनारे होते हैं, यानी जो तट होते हैं, उसके पास वाले इलाके को हम बैंक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बैंक्स ऑफ, ऐसे खूब सारे अलग अलग नदियों के ऐसे बोले जाते हैं। तो वैसे ही बैंक्स ऑफ गोदावरी, यानी गोदावरी के पास वाला जितना भी पार्ट है, जो गोदावरी नदी के पास वाला पार्ट है, उसको हम बैंक्स ऑफ गोदावरी कहते हैं। ठीक है, तो पोटना और साथ में पाटली जो है उसको आज किस नाम से जाना जाता है, बैंक्स ऑफ गोदावरी के नाम से जाना जाता है। अगला आता है हमारा अवंती। अवंती की कैपिटल क्या है, यानी अवंती की राजधानी क्या है, महेशमती, जिसको आज हम मालवा के नाम से जानते हैं और MP यानी मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। अगला हमारा आता है गंधार। गंधार की कैपिटल है यानी राजधानी है तक्षशिला, और तक्षशिला को हम रावलपिंडी के नाम से जानते हैं। आज हम तक्षशिला को किसके नाम से जानते हैं, रावलपिंडी के नाम से जानते हैं। अगली हमारी लास्ट महाजनपद जो आता है वो है हमारा कंबोज, और कंबोज को हम राजपुर या फिर हटक के नाम से, राजपुर और हटक इसकी क्या है, कैपिटल है, यानी राजधानी है राजपुर या फिर हटक। और इसको आज के टाइम में राजरोही और राजरा के नाम से जानते हैं, जो कि कश्मीर में है, और साथ में ये वाला जो पार्ट है ये पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे 16 महाजनपद। और अगर आपको ये वीडियो लाइक आई हो तो एक बार फिर से प्लीज इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और रिलीजन्स के साथ, नेटिव्स के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए। और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी प्लीज कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए आपका दिन शुभ मंगलमय हो। बाय, टाटा।